नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज 29 जनवरी वार गुरुवार। आज माघ मांगे शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर सहित 5 लोगों की जान गई है। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध। यूपी में सुवर्ण युवकों ने मुंडन कराया। बिहार में फांसी मांगी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। जयपुर में एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे टच कर फिर उड़ी। 10 मिनट बाद सफल लैंडिंग। प्लेन में थे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। 45 मिनट स्पीच दी। विकसित भारत जी राम जी कानून का जिक्र करते ही विपक्ष का हंगामा। कानून वापस लो के नारे लगे। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट ने कहा, भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचा। राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन डेलीगेट्स के लिए डिनर रखा गया। पीएम सीजेआई शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में लगातार जारी बर्फबारी से मंगलवार रात हिमस्खलन आया। सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई घटना। कई होटलों को नुकसान। गुजरात के डांग जिले में आर्मी का ट्रक पलटने से 9 जवान घायल। नासिक से जोधपुर जा रहे थे। एमपी, यूपी और राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे। उत्तराखंड में बर्फबारी। 8 जिलों में स्कूल बंद। सोनमर्ग में हिमस्खलन। कई रिसोर्ट बर्फ में दबे। हरियाणा में बीजेपी के अंदर यूजीसी एक्ट का विरोध। दज्जर में नेता ने पार्टी छोड़ी। योगेश्वर विजेंदर ने भी उठाया झंडा। यमुनानगर में आज प्रदर्शन। इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत। अब भी 3 मरीज आईसीयू में और एक वेंटिलेटर पर। हाईकोर्ट ने बनाया जांच आयोग। हिमाचल में फिर भारी बर्फबारी। भरमौर में ग्लेशियर गिरा। मनाली में 360 डिग्री में घूमी कार। 9 जिलों में स्नोफॉल। 3NH समेत 850 सड़कें बंद। गृह मंत्रालय ने कहा, जनगणना 2027 के दूसरे चरण जाति जनगणना होगी। कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे। अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराएगी। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, ईयू से डील का भारत को ज्यादा फायदा। यूरोप के बाजार तक पहुंच मिलेगी। टेलीग्राफ ने लिखा, मोदी व्यापार समझौते के असली विजेता। ट्रंप ने कहा, दूसरा नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा। नए समझौते पर सहमति का दबाव बनाया। एक जंगी बेड़ा पहले ही पहुंच चुका है। इराक में अपनी पसंद का पीएम चाहते हैं ट्रंप। कहा, नूरी मलिकी को फिर प्रधानमंत्री बनाया तो कोई मदद नहीं करेंगे। उसकी नीतियां पागलों वाली। नेतन्याहू ने कहा, गाजा में अमेरिका की वजह से हमारे सैनिक मरे। बाइडेन पर हथियारों की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। कहा, अब अपनी हथियार इंडस्ट्री बनाएंगी। ग्रीस में 4.3 लाख साल पुराने लकड़ी के औजार मिले हैं, जबकि इंग्लैंड में 5 लाख साल पुराने मेमथ हाथी जैसे दिखने वाले के हड्डी का हथौड़ा खोजा गया है। अमेरिकी जर्नल साइंस एडवांस में हाल ही पब्लिश रिसर्च में इसका पता चला है। चांदी 2 दिन में 44,116 बढ़ी। 3,61,000 प्रति किलो पर पहुंची। 28 दिन में 1,31,000 महंगी हुई। सोना 4,926 महंगा हुआ। 1,63,000 पर पहुंचा। सेंसेक्स 487 अंक चढ़कर 82,344 पर बंद। निफ्टी में 167 अंक की तेजी रही। ऑयल एंड गैस सेक्टर सबसे ज्यादा 3.4% तक चढ़ा। मारुति सुजुकी का अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा। रेवेन्यू 29% बढ़कर 49,891 करोड़ हुआ। कंपनी ने 3 महीने में 6.67 लाख कारें बेची। टीवीएस का तीसरी तिमाही में मुनाफा 49% बढ़कर 841 हुआ। कमाई 33% बढ़कर 14,745 करोड़ हुई। अक्टूबर दिसंबर में कंपनी ने 15,44,000 गाड़ियां बेची। बजट 2026 की तैयारी पूरी। नॉर्थ ब्लॉक में हुई हलवा सेरेमनी। सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया। 1 फरवरी को पेश होगा पेपरलेस बजट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने टेक्नीशियन बी और फार्मासिस्ट ए पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली स्टेट हेल्थ कमीशन की ओर से फार्मासिस्ट के 200 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हेवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई में 220 पदों पर भर्ती निकली है।
यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर की जाएगी। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 312 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 जनवरी मतलब आज है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।